नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मुख्य समाचार। भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में शिखर बैठक का स्वागत किया। कहा, शांति की दिशा में दोनों नेताओं का नेतृत्व काफी सराहनीय रहा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक की। मुंबई और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हर्षोल्लास और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भारत अगले सप्ताह देहरादून में पहली बार सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन की मेजबानी करेगा और स्क्वैश में भारत की अनाहत सिंह ने ऑस्ट्रेलिया में NSW बेगा ओपन 2025 के फाइनल में प्रवेश किया। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में शिखर बैठक का स्वागत करते हुए कहा है कि शांति की दिशा में दोनों का नेतृत्व सराहनीय है। विदेश मंत्रालय ने शिखर वार्ता में हुई प्रगति की सराहना करते हुए दोहराया कि समस्या का समाधान केवल बातचीत और कूटनीति से ही निकाला जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि पूरा विश्व यूक्रेन संघर्ष का शीघ्र अंत चाहता है। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुझाव दिया कि युद्ध समाप्त करने के लिए यूक्रेन को रूस के साथ समझौता करना चाहिए। एक रिपोर्ट। रूस के राष्ट्रपति के साथ लगभग 3 घंटे तक चली बैठक के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ये टिप्पणी की। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अमेरिका और रूस के बीच कल अलास्का में पहली बार शिखर बैठक हुई। श्री ट्रंप ने संकेत दिया कि वे और पुतिन इस बात पर सहमत हैं कि आगे बढ़ने के लिए सीधे युद्ध विराम की बजाय शांति वार्ता ज्यादा उपयुक्त होगी। संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बैठक अत्यधिक रचनात्मक रही और कई मुद्दों पर सहमति बनी। Points that we agreed on, most of them I would say, a couple of big ones that we haven't quite got there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate. रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उम्मीद जाहिर की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनकी बातचीत से यूक्रेन में शांति बहाली में मदद मिलेगी। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वे सोमवार को वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने का कार्यक्रम बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई अपनी महत्वपूर्ण वार्ता के बारे में उन्हें जानकारी दी है। अमेरिका के अनुसार अलास्का में हुई बैठक के बाद श्री ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, जर्मनी के चांसलर मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी सहित अन्य यूरोपीय नेताओं ने ज़ेलेंस्की से बातचीत की और राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा साझा की गई जानकारी की समीक्षा की। पोलैंड के प्रधानमंत्री टस्क ने बताया कि इन नेताओं ने वार्ता के आधार पर एक वक्तव्य तैयार किया है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का भारत के 1979वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कामना की कि भारत इजरायल के बीच मित्रता निरंतर प्रगाढ़ होती रहे और दोनों देश अपने संबंधों को मजबूत और प्रगाढ़ बनाकर लोगों के लिए शांति, विकास तथा सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करें। श्री मोदी ने यूक्रेन के लिए शांति, प्रगति और समृद्धि से भरे भविष्य की कामना की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, विनिर्माण, समुद्री सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच आदान प्रदान बढ़ाने सहित द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सार्थक चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र और वर्तमान वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई। इससे पहले बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने दोनों देशों के बीच विस्तारित होते संबंधों की सराहना की। A day after your national day and our national day, I think is something again of says a lot really about the value we attach to the relationship. And your visit, I think, in many ways comes at a very important time. It's the 10th anniversary of our special strategic partnership.
इस बीच दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि उनका देश भारत के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया किसी भी आतंकी हमले के खिलाफ है। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर के साथ उनकी बातचीत सार्थक रही। It was a good meeting and we explored ways to improve our bilateral relationship. We also talked about geopolitical and geo-economic challenges both of our two countries are facing. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को आज ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने फोन किया। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उनके साथ बातचीत में यूक्रेन के हालिया घटनाक्रम और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 2 दिन के भारत दौरे पर सोमवार को नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वांग यी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। यात्रा के दौरान श्री वांग यी भारत के विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की वार्ता में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भी चीन के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के निमंत्रण पर कल से नेपाल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। श्री मिस्री का यह दौरा नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सितंबर में भारत दौरे से पहले हो रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की 2 बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इन परियोजनाओं में द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क का दूसरा भाग शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निर्यात में 2025-26 की पहली तिमाही में 47% की वृद्धि हुई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के कारण 2014-15 से लेकर अब तक इस एक दशक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में $31 बिलियन से $133 बिलियन तक की तीव्र वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में भारत में 2 मोबाइल उत्पादन इकाइयां थी। ये संख्या आज बढ़कर 300 से अधिक हो गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कल बिहार के सासाराम से मताधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने आज पटना में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि यात्रा 16 दिनों तक राज्य के 25 जिलों से होकर गुजरेगी। वोट अधिकार यात्रा का शुरुआत करने जा रहे हैं सासाराम की भूमि से। 1300 किलोमीटर लंबी यात्रा है। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, सीपीआई, सीपीएम और माले वीआईपी पार्टी के सभी नेता और सबके प्रयास से ये यात्रा का कल शुरुआत होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कक्षीय प्रयोगशाला के 18 दिन के सफल मिशन के बाद भारत वापसी कर रहे हैं। वे सफल अंतरिक्ष मिशन के बाद अमेरिका में पुनर्वास में थे। उनके कल भारत पहुंचने की संभावना है। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन में शामिल थे। शुभांशु शुक्ला भारत के पहले मानव स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान के लिए चयनित होने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में भी एक हैं। इस मिशन के अगले वर्ष के अंत तक लॉन्च होने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय सोमवार से राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई शुरू करेगा। इसमें मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ पहले मामले की अनुरक्षणीयता पर तमिलनाडु और केरल की प्रारंभिक आपत्तियों पर सुनवाई करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143 के अंतर्गत प्रस्तुत संदर्भ में न्यायालय से राय मांगी है कि क्या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति पर निश्चित समय सीमा लागू की जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत आज तवांग जिले के दाजोंग में आरोग्यम स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की विशेष तैयारियां की गई हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा में भक्ति, आस्था और उल्लास के रंग देखने को मिल रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर मथुरा और वृंदावन की गलियां श्रद्धालुओं से भरी हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की नारे हर जगह गूंज रहे हैं। कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने बताया कि जन्मोत्सव कार्यक्रम रात 11 बजे शुरू होगा। ठीक 12 बजे भगवान का जन्म का दर्शन होगा, आरती होगी, जन्मारती होगी। उसके बाद पंचामृत अभिषेक होगा और रात को 2 बजे तक दर्शन होंगे भक्तों को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दोपहर में मथुरा पहुंचे और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। अपने दौरे के दौरान उन्होंने मथुरा वृंदावन की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने का अपना संकल्प दोहराया। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। जन्माष्टमी का पर्व राष्ट्रीय राजधानी में भी उत्साह और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली में भजन गायन से लेकर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जन्माष्टमी मात्र एक पर्व नहीं बल्कि ये अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। ये प्रेम, भक्ति और त्याग के अलावा लोगों को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर जीवन में सफलता प्राप्त करने का संदेश देता है। इस अवसर पर नई दिल्ली के बिड़ला मंदिर, ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर, पंजाबी बाग के कृष्ण मंदिर, द्वारका स्थित इस्कॉन द्वारकाधीश मंदिर और दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए पंजाबी बाग के कृष्ण मंदिर में 501 व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी आज ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना और आरती की। मुख्यमंत्री गुप्ता ने नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं दी। ये दिन पूरे देश के लिए शुभ हो, प्रभु कृष्ण का आशीर्वाद हम सब पे यूं ही बना रहे। ये उत्सव सब लोग मिल करके मनाएं, प्रभु के आगमन की तैयारी करें। शिवांग, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। महाराष्ट्र में मुंबई और विभिन्न क्षेत्रों में कल रात से जारी तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हालांकि तेज वर्षा के बीच भी राज्य में जन्माष्टमी का पर्व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग के अनुसार सांताक्रूज वेधशाला में आज सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटों में 244 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यह पिछले 5 वर्षों में अगस्त महीने में हुई सबसे अधिक वर्षा है। शहर के अधिकांश हिस्सों में आज पूरे दिन भी लगातार बारिश होती रही। तेज बारिश के कारण मुंबई के कई इलाकों में जल जमाव हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और आम जनजीवन भी बाधित हुआ। हालांकि उपनगरीय लोकल ट्रेनें मामूली देरी से चल रही हैं। भारी बारिश के बावजूद जन्माष्टमी के अवसर पर दही हांडी उत्सव पूरे पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ शहर के विभिन्न हिस्सों में मनाया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई और ठाणे में कई दही हांडी आयोजनों में भाग लिया। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मौसम विभाग ने तेलंगाना, गुजरात और गोवा के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। भारत पहली बार शीतकालीन खेलों का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करने जा रहा है। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन 20 से 23 अगस्त तक देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में होगा। भारत की अनाहत सिंह ऑस्ट्रेलिया में NSW बेगा ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। अनाहत सिंह ने मिस्र की नूर काफागी को सेमीफाइनल में कड़े मुकाबले में हराया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वर्ष 2018 में 16 अगस्त को उनका निधन हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों और राजनीतिक नेताओं ने आज राष्ट्रीय राजधानी में उनकी समाधि सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में हुई शिखर बैठक का स्वागत किया। कहा, शांति की दिशा में दोनों नेताओं का नेतृत्व काफी सराहनीय रहा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक की। मुंबई और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। देश भर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार हर्षोल्लास और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भारत अगले सप्ताह देहरादून में पहली बार सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन खेल आयोजन की मेजबानी करेगा। और स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने ऑस्ट्रेलिया में NSW बेगा ओपन 2025 के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।